12 जून 2025 को अहमदाबाद विमान दुर्घटना के ठीक दूसरे महीने बाद 12 जुलाई 2025 को विमान दुर्घटना जांच यानी AAIB ने 15 पेज की प्रारंभिक रिपोर्ट यानी प्रीलिमिनरी रिपोर्ट जारी की, जो इस त्रासदी की पहली आधिकारिक जानकारी प्रदान करती है। हालांकि ये रिपोर्ट जवाबों से ज्यादा सवाल छोड़ गई, जिसने विमान विशेषज्ञों, पीड़ितों और आम जनता को असमंजस में डाल दिया। उड़ान का संचालन कैप्टन सुमित सब्रवाल, जिनके पास 15,663 घंटे का अनुभव था, और को पायलट क्लाइव कुंदर, जिनके पास 3,403 घंटे का अनुभव था। AAIB की प्रारंभिक रिपोर्ट यानी प्रीलिमिनरी रिपोर्ट एक चौंकाने वाला खुलासा किया। दोनों इंजन की ईंधन नियंत्रण स्विच जो उड़ान के दौरान रन स्थिति में होने चाहिए, उड़ान भरने के 3 सेकंड बाद ही 1 सेकंड अंतराल में कट ऑफ स्थिति में चले गए यानी बंद हो गए। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डिंग में दर्ज एक बातचीत ने रहस्यमय को और गहरा कर दिया। एक पायलट ने पूछा, तुमने कट ऑफ क्यों किया? जिसका जवाब दूसरे ने दिया, मैंने ऐसा नहीं किया। रिपोर्ट में यही नहीं बताया गया कि कौन सा पायलट बोला, जिससे यह सवाल अनुत्तरित रह गया। स्विच की ये स्थिति गति कैसी हुई? जांचकर्ताओं ने पाया कि पायलट ने 10 से 12 सेकंड के भीतर स्विच को वापस रन करने की कोशिश की। एक इंजन में आंशिक रिकवरी के संकेत दिखे, जिसमें निकास गैस का तापमान बढ़ा, लेकिन विमान की कम ऊंचाई मात्र 400 फीट ने जोर दोबारा हासिल करने का समय नहीं दिया, जैसा कि हवाई अड्डे के CCTV फुटेज में दिखा। विमान ने उड़ान भरने के 30 सेकंड बाद मेड कॉल जारी किया, लेकिन हवाई यातायात नियंत्रण और कोई जवाब नहीं मिला। रिपोर्ट ने कई संभावित कारणों को खारिज किया। कोई महत्वपूर्ण पक्षी गतिविधि नहीं दिखी गई, जिससे पक्षी टकराव की आशंका खत्म हो गई। विमान के रखरखाव रिकॉर्ड में 2019 और 2023 में थ्रॉटल नियंत्रण मॉड्यूल बदलने के बाद ईंधन नियंत्रण स्विच में कोई खराबी नहीं दिखी। हालांकि 2018 में FAA ने सामान बोइंग मॉड्यूल पर ईंधन स्विच लॉकिंग मैकेनिज्म के अलगाव के बारे में एक सलाह जारी की थी, जो गैर अनिवार्य थी, और एयर इंडिया ने इस पर कार्रवाई नहीं की। इस चूक ने जांचकर्ताओं का ध्यान खींचा, लेकिन रिपोर्ट में इस दुर्घटना का प्रत्यक्ष कारण नहीं मिला। विमान विशेषज्ञ ने रिपोर्ट की आलोचना की। पूर्व भारतीय वायुसेना निर्देशक संजीव कपूर ने कहा कि 25 जून तक ब्लैक बॉक्स डेटा उपलब्ध होने के बावजूद रिपोर्ट में विवरण की कमी है। स्विच की गति यांत्रिक खराबी थी या मानवीय क्रिया, इस पर रिपोर्ट की चुप्पी ने कई सवाल खड़े हो गए। कुछ विशेषज्ञ ने अनुमान लगाया कि क्या कोई तकनीकी खराबी या बाहरी हस्तक्षेप इसका कारण हो सकता है। AAIB की जांच अभी जारी है और अंतिम रिपोर्ट जून 2026 तक आने की उम्मीद है। इस बीच पीड़ितों के परिवार जैसे इम्तियाज अली, जिन्होंने अपने 4 रिश्तेदार खोए, जवाबों का इंतजार कर रहे हैं। प्रारंभिक निष्कर्मों ने ईंधन कट ऑफ की स्थिति को स्पष्ट किया, लेकिन ये सवाल अनुत्तरित रह गया। एक सामान्य उड़ान इतनी भयावह तबाही में कैसे बदल गई? क्या ये मानवीय त्रुटि थी, यांत्रिक खराबी, या कुछ और? दुनिया भर के विमान विशेषज्ञ और पीड़ितों के परिजन इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए अंतिम रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं, जो इस रहस्य को सुलझाने की उम्मीद देती है।